सेवाएं बेची, नगर निगम ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच शुरू होने से पहले ही गृह मंत्री जी एक बयान दे देते हैं कि दोनों पक्ष इसके अंदर दोषी हैं। तो नीचे का जो पुलिस, जो थानेदार है, वो किस तरह की जांच करेगा? ये तो पहले ही इसका डिसीजन हो चुका है। उस आदमी को छोटे से एक अस्पताल के अंदर बहरोड में 4 दिन तक रखा, एसएमएस क्यों नहीं भेजा? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उधर दूसरी तरफ पुलिस वो निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ रही है, पैसा वसूली शुरू कर दी है उसने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इसके अंदर जांच करे, प्रदेश की जनता को, पूरी देश की जनता, प्रदेश की जनता की बात नहीं, ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, पूरे देश की जनता को और विदेशों के तक ये मामला पहुंचाए। बात को भी आम जनता जानती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कई संगठन जो काम कर रहे हैं, ये संगठन के नाम पर सिर्फ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर गुंडागर्दी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों में केंद्र सरकार और 6 राज्यों को एक नोटिस जारी किया था कि क्यों न इन संगठनों पे जो है प्रतिबंध लगाया जाए। मेरे ख्याल से एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, और इससे पहले सचिन पायलट का क्या आरोप था, वो सुनना चाहिए। देखिए, पुलिस जांच कर रही है और कई लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया हुआ है। मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, इस तरीके की हरकतें राजस्थान के अंदर टॉलरेट नहीं की जाएंगी। जो भी सही बात है वो निकल के आएगी और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कि कोई इससे बचकर नहीं। सदन ने कल स्टेटमेंट दिया है, एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता कि किसी भी मामले में धर्म का प्रयोग करें। कानून सबके लिए बराबर है। और जो चिट्ठी कल लिखी गई है, एक ओपन लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ये सब आग्रह कर रहे हैं कि न्याय हो। लोगों के जहन में जो असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है वो सरकार की लापरवाही से हुआ है। और मुझे तो संदेह इस बात का भी है कि जो सामाजिक तत्व हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का संरक्षण है। नहीं तो 22-24 दिन के बाद भी जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति के परिवार वाले धरने पर बैठे हैं और आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। पंकज जोशी साहब, आपका रुख करना चाहता हूं, क्या गोरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो कानून हाथ में लेते हैं, सरकार का संरक्षण उनको है? नहीं, देखिए, सरकार का कोई संरक्षण नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ आपको, देखिए, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली, देखिए, आज कोई भी चीज़ें हैं, सरकारें जब देश आज़ाद नहीं था तब भी सरकारें यहाँ पर थी, लेकिन सरकारें जो है हम गुलाम थे, उसके बाद भी जो है लोग जो है उसमें अपने देश के राष्ट्रभक्ति के लिए हुए। आज धर्म एक ऐसी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि आज इस चीज़ को समझना होगा कि जहाँ यही नहीं, जहाँ बेसिकली बहुसंख्यक रहते हैं, आप कभी चीज़ देखें कि जब भी कोई धर्म की जब बातें होती हैं तो लगातार हम उसकी हेल्प करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई ठीक है, ये चीज़ें अलाउ नहीं है तो नहीं करना चाहिए। आज पड़ोस में भी किसी की डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाता है या गम होता है, तो हम अपने यहाँ से जो है टीवी वगैरह जो मनोरंजन साधन उसको बंद रखते हैं, क्योंकि ये इसलिए रखते हैं कि बेसिकली चीज़ें ठीक लगे। क्योंकि यदि आप ऐसी चीज़ें रखेंगे, पड़ोस में कोई डेथ हुई है, आप ये तेजी से जो है गाने बजाएंगे, तो देखिए उसके यहाँ लोग ऐसे भी होंगे जिनको गुस्सा आएगा, उसके बाद जो है हालात जो बनेंगे वो आपको देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अंदर ये जो चीज़ें हैं सरकारें नहीं कराती, लेकिन वहाँ के जो लोग धर्म से संबंधित लोग हैं, जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुँचता है, वो ऐसी चीज़ें जो है कई बार हो जाती हैं, होने के बाद उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो सामने देखते हैं। मैं कह रहा हूँ यही नहीं, बल्कि आज अभी कह रहे थे कि सब मुसलमान और हिंदू, मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखिए कि अलवर में जब एक जो है परिवार के, मैं आ रहा हूँ, देखिए ये बन जाता है, ये बना दी जाती है। कौन बना रहा है और कौन संरक्षण दे रहा है? ये जो बनाने का तरीका है, देखिए कहीं भी जो है, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक पार्टियां आज जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आज जो चीजें होनी चाहिए वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे। कटारिया जी और ज्ञानदेव आहूजा साहब का बयान अमर्यादित था। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए उन्होंने किस चीज पे दिया बयान, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, देखिए मैं कह रहा हूँ, जब उससे ऊपर बयान आ गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर रखा है, जो उनके पास रिपोर्ट है, क्योंकि जो बेसिकली जो चीजें भी कही हैं उनसे ऊपर है और सरकार की जो है मुखिया है, सरकार की मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा कि चीजें ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई जो हम करेंगे। ऐसे में सीएम का बयान संतुष्टि वाला है? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, वो गृह मंत्री है, विभाग के तो जिम्मेवार वही हैं।
मुख्यमंत्री जी तो पूरे राजस्थान की मुख्यमंत्री है। अरे यार, अधिकारियों से जो फीडबैक लिया होगा वो उन्होंने लिया होगा। पंकज जी सुनो तो सही यार, पेशेंस तो रखो, आप सरकार में हो, पेशेंस तो रखो। और जब गृह मंत्री जी ये कहें विधानसभा के अंदर, विपक्ष को ये कहें कि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि आपके गृह मंत्री जी का इलाज कराना चाहिए ताकि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करे। और ये जो उन्होंने जो कहा कि जिस तरह का सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, ये राजस्थान का कल्चर नहीं रहा है। ये राजस्थान कानून के और संविधान के हिसाब से चलने दो, गुंडों के हाथ में मत दो इस शासन को। हम संविधान के हिसाब से चलने देना चाह रहे हैं। हर आदमी अपने आप को आशंका से देख रहा है। क्या आज भी मानते हैं अमर्यादित बयान है और इसमें माफी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से 200% अमर्यादित बयान है। मैं कहता हूं कि गाय का सम्मान होना चाहिए, गो तस्करों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि असामाजिक तत्व जो कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार में नैतिकता है, मुख्यमंत्री के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो नामजद है, सरकार की एफआईआर है और फिर गिरफ्तार नहीं हो रहे। इकबाल साहब जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने वही बयान दिया है, मुख्यमंत्री जी ने वही बयान दिया है जिसको हम गोलमोल कहते हैं कि ठीक है जांच चल रही है और ये होगा और वो होगा, यही वो कह भी सकती हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अब जांच निष्पक्ष रूप से हो, इसका हमें आश्वासन दें और जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को सजा दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ऐसा ठोस इंतजाम करें कि इस प्रकार से जनता कानून हाथ में लेने पर आमादा ना हो जाए। कमल दीदी, आपसे जानना चाहूंगा, पहलू खान साहब की मौत पर अफसोस है? हाँ बिल्कुल, जो हुआ उस पर मुझे दुख है। जी को नहीं अफसोस? नहीं, मुझे दुख है कि कोई भी, चाहे वो पहलू खान हो या पहलू सिंह हो, यदि कोई भी इस तरीके से मरता है वो गलत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसी हरकत ये लोग करते क्यों हैं? गाय यदि उनको साबित कहाँ हुआ कि तस्कर थे? साबित तो हम लोगों ने जो पहले इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो दी है। साथ ही मैं नूहू भी गई हूँ, मैं बैरोड भी गई हूँ, एफआईआर से साबित मैं हो गया भी जाके इनका पता करके कहाँ पर एफआईआर है? एफआईआर दिखाइए ना, आप लेकर आती, आप ये दिखाती कि ये एफआईआर है। मैं कह तो रहा हूं, अगर आप नहीं, गृह मंत्री जी भी साबित कर दें। देखिए, जब आपने मेरे सामने ये कह दी कि मैं माफी मांगूंगा, तो मैंने आपका नंबर ले लिया। मैं कह रहा हूं, और आप क्या करेंगी? आप लेकिन आगे मेरी बात, इतनी मनगढ़ंत बात नहीं करें, झूठी बात नहीं करें, आपको शोभा नहीं देता। झूठी होगी तो मैं माफी मांग लूंगी। आप झूठी रुकिए, तो आप पूरी बात, आप देखिए, गलत चीज को हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप सड़क पे उतार कर किसी आदमी को मार कर उसकी जान निकाल लें? किसने अधिकार दे दिया आपको, ये बताइए। आप बड़े फख्र से बोल रही हैं कि सब भावना भड़क गई। नहीं जाने देंगे उसको, नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ से नहीं जाने देंगे। वो हमारी माँ है और गर्व से पुलिस को कहिए ना, आप कौन होते हैं? बेचने वाले कौन लोग? आप ये कौन होते हैं कहने वाले? ये पुलिस को कहिए ना। पुलिस सवाल इस बात का है कि गाय कहाँ से आई, क्या इस बात का अंदाजा था? उस बात पर सवाल क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, मैं गर्ग साहब से भी एक पूछना चाहती हूँ। जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय हमारे भी गो भक्त मारे गए। मैंने विक्रांत यादव का पहले भी नाम लिया, आज भी ले रही हूँ। उसकी गर्दन ये तस्कर लेके चले गए, आज तक वापस नहीं लाए। आज पहलू खान की पैरवी कर रहे हैं, क्यों किसी ने विक्रांत यादव की क्या? उस समय कांग्रेस कहाँ चली गई थी? क्या इनके हृदय बिल्कुल मर चुके हैं गौ माता को न्याय को लेके, और इस तरह के स्टेटमेंट और दे रहे हैं? कमल दीदी जी, यही जयपुर शहर है, हजारों गायें मरी है सरकार के नेतृत्व के अंदर। आपने मौजूद थे, ठीक है, वो आंदोलन बैठी है धरने पे, आपने की क्या कार्रवाई सरकार के नेतृत्व में पूरे देश वो भी कांग्रेस की देन थी, वो भी कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की वो भी कांग्रेस की देन थी। मैं भी हिंदू, गो मेरी भी माता है, लेकिन गो के नाम पे राजनीति मत करो। आप लोग इस तरह की कार्रवाई मत करो कि एक पार्टी के पक्ष में आप खड़े हो जाओ। जब जयपुर में गायें मर रही थी आप नहीं बोले, आप नहीं जाने पड़ेंगे वहाँ। आज आप गो की बात कर रहे हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मसला गंभीर है, मसला गंभीर है। सवाल यह है कि सियासत कौन कर रहा है, आपका जवाब क्या कहता है और इस मर्ज का इलाज कहाँ पर है? एक ब्रेक लेके लौट रहा हूँ तुरंत। इसमें क्या है, अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक जी हैं, जो भी हैं, वो अच्छे से इसको वो करे वेरिफिकेशन, और अच्छे से करके, और जो भी है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। जो वैसे हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सरकार आई कार्ड बनाएगी तो उससे ये जो आए दिन ये जो गो रक्षा का काम है ये आगे बढ़ेगा। कि इसमें क्या है, अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी